विशेष प्रकरण पे वीडियो बनाने की इच्छा हुई। विशेष प्रकरण इसलिए बता रहा हूं कि यूएसए अमेरिका ने भारत के जो अवैध या इनलीगल, आप उसको कह लीजिए, जो भी भारत के अमेरिका में थे, उनको उन्होंने सरकार बनने के बाद ट्रम्प सरकार ने जो अपने चुनाव में घोषणा किया था कि जो भी वहां पे इनलीगल रह रहे होंगे, किसी भी देश के भी हो, उसको सरकार निकालने का काम करेगी। और उस वादे को जैसा कि उन्होंने चुनाव में किया, उसको दिखाना भी चालू कर दिया कि जो किसी भी देश के अवैध इनलीगल रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उसको निकालने का काम चालू कर दिया। और इसी क्रम में कुछ अन्य देशों के साथ साथ भारत के भी कल 104 लोगों में को भारत भेजने का काम किया वायुसेना के विमान से। यहां तक तो चलिए ठीक था, लेकिन जो सबसे बड़ा एक आश्चर्यचकित और चीज जो दिख रही है या तमाम मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है, जो निकालने की प्रक्रिया हुई वो वायुसेना के विमान से भेजने का किया गया, जिसमें कि बहुत खर्चीला होता है एक जनरल विमान की अपेक्षा। तथा साथ ही साथ जो वहां से निकालने की प्रक्रिया हुई, जैसा कि अन्य में मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैसा कि वीडियो या अन्य चीजें आ रहे हैं कि वहां से जो भेजने के काम में हो, उस भारतीयों को अपमान की स्थिति झेलना पड़ा, क्योंकि उनको बेड़ियों और हथकड़ियों या जंजीर के साथ उनको लगा करके उनको वायुसेना के विमान में बैठाया गया, जो निश्चित रूप से बेहद दुखद है। और इसमें भारत सरकार को विचार करना चाहिए कि आगे ऐसा न हो। और ये जो कल विमान वहां से चला था, वो आज अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड किया, लेकिन मीडिया को उसको कवरेज करने की अनुमति नहीं थी। तो मीडिया भी अंदर की स्थिति दिखाने में अपने आप को जहां से भी अन्य तरीके से वो न्यूज को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद इस तरह की न्यूज आई। और जो बहुत दुखद रहा है कि कोई भी अगर भारतीय, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है कि किसी पेपर्स की मार्टी हो, जैसे किसी की डेट एक्सपायर हो चुकी हो या कोई भी हो, या पेपर में कोई फॉल्ट हो। ऐसा नहीं कि यहाँ से अमेरिका इनलीगल सब लोग पहुंच चुके होंगे। जैसा कि दिखाया जा रहा है कि अमेरिका के में 7.5 लाख भारतीय जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 7.5 लाख लोग इनलीगल तरीके से प्रवेश किए होंगे। किसी का पेपर में त्रुटि होगी, किसी की पेपर एक्सपायर होगी, किसी की होगी। तो भारत सरकार को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी का मुख्य रूप से कहना है कि भारत सरकार को वहां के सरकार से वार्ता करनी चाहिए, और जो भी हो, भारत सरकार वहां के जो भी अमेरिका भेजना चाहता, तो भारत सरकार को आगे अपने विमान भेजकर भारत को ससम्मान वापस लाने का काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत दुखद है कि भारत सरकार विश्व में एक मानी जानी सरकार है और मजबूत सरकार है। तो कहीं से भी अगर भारत के नागरिक को किसी भी देश में अपमान होगा, तो अपमान उस देश के नागरिक का, भारत के नागरिक या किसी उस देश के नागरिक का नहीं, उस देश की सरकार का अपमान होता है। तो इसलिए ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति दोबारा न हो, भारत सरकार ऐसी को, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि उनको हथकड़ी या इस टाइप की व्यवस्था बना करके वापस भेजी जाए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी इसके साथ साथ एक और चीज जो सभी लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी का कहना है, तथा साथ में आप लोगों से का भी सुझाव जो भी हो, इसमें कमेंट में आप लिखें कि क्या वजह है कि मैं दूसरे देश की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने देश की बात कर रहा हूं, वो भारत की या किसी भी भारत के किसी भी प्रदेश के नागरिक हो, वो विदेश क्यों जाना चाहते हैं। ऐसी क्या वजह है कि विदेश जाना चाहते हैं, इतने परेशान होकर के, जान में जीव को डाल करके। कहीं कहीं कभी कभी दिखता है कि कुछ लोग इनलीगल भी जाते हैं, और वो इनलीगल इस तरीके से नहीं जाते कि वो कहते हैं कि मैं इनलीगल जाऊंगा।
एजेंट के माध्यम से कुछ इस तरीके से पैसे लेकर के फंसाए जाते हैं। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जो जिसकी व्यवस्था जिस तरीके से हो, जिस तरीके से एजेंट से वार्ता हो। तो इसमें राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है कि भारत सरकार इसमें एक्शंस ले कि किसी को इस टाइप के एजेंट फंसा करके किसी डंकी रूट से उनको अमेरिका या किसी विदेश में भेजने का प्रयास न करे। भारत सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो तो पैसे ऐसे तो रहते नहीं है, किसी से पैसा उधार लिया होगा, कोई सामान बेचा होगा, कोई अन्य चीज हुआ होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि महीनों महीनों परेशान होकर के जान में जोखिम में डाल करके वो सब डंकी रूट या किसी भी रूट से अमेरिका में प्रवेश कराते। लेकिन ये तो गलत साथ एक और भी सरकार को विशेष विचार उस पर एक तो पहली बात तो एक्शन लेनी चाहिए, तथा साथ ही साथ एक्शन के साथ साथ एक्शंस तो लें कि कोई इस टाइप का एजेंट किसी भी भारत के नागरिक को किसी भी देश में, केवल अमेरिका ही नहीं, किसी भी देश में भेजे न। और अगर ऐसा पाया जाता तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तथा साथ में सभी सरकारों को इस पर विचार करना होगा। अब जैसा कि आज घटना घटा कि ऐसी क्या वजह है कि जो भी व्यक्ति है वो विदेश में जाना चाहता है, जाना तो छोड़ दीजिए, वहां की नागरिकता लेना चाहता, बचना चाहता है। कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मतलब जाता है तो वो सिर्फ अपने स्वयं को जाता है, परिवार के साथ जा सकता, इतना ही संभव है। वो अपने पूरे रिश्तेदार, पूरे जहां उसने जन्म लिया, अपने परिवार, अपने उस एरिया, उस क्षेत्र को अगर जा रहा है तो कुछ तो है कि वो जा रहा है और क्यों जा रहा है। इसका जो प्रथम दृष्टि यही लगता है कि उसमें जाने का है कि वहां कुछ ऐसा उसको दिखता है कि हम वहां जाएंगे तो अच्छा एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन के साथ साथ हम वहां पे अच्छी सर्विस कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो नौकरी के लिए नहीं जाते हैं, वो बिजनेस भी करने चले जाते हैं। तो भारत सरकार और कोई भी प्रदेश की हो, तमाम प्रोग्राम चलते हैं, अन्य चीजें हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से भारत के नागरिक विदेश में बसना तो छोड़ दीजिए, जाना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ वो पैदा होते हैं, यहाँ शिक्षा लेते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद ज्यादातर उसके बाद जब उनको देश के लिए कुछ करना होता है तो विदेश जाने के बारे में सोचते हैं। और जो भी विशेष रूप से 2-3 तरह के लोग होते हैं उसमें सभी तरह के हैं। पहली बात तो कोई लेबर है वो भी विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता है, खाड़ी देशों में। कोई पढ़ा लिखा है तो अमेरिका या अन्य देशों में जा करके नौकरी करना चाहता है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, अन्य है। तो ऐसी क्या वजह है कि वहां पे लोग जा करके नौकरी के साथ साथ वहां बसना चाहते हैं, बचने के साथ साथ अपने अन्य परिवार को छोड़ करके और वहां पे नागरिकता लेना चाहते हैं। तो इस पे निश्चित रूप से सरकार को विचार करने की जरूरत है कि ऐसी ही व्यवस्था बनाई जाए। हालांकि इस बार सरकार ने जो 12 लाख तक छोड़ की बात की वो निश्चित रूप से एक कदम है, लेकिन इसको और सरलीकरण की जरूरत है कि किसी भी देश में ऐसी कोई स्थिति वहां के लोगों की न हो कि वो विदेश में जाकर के काम करने बसने की सोचे। घूमने के लिए कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी देश में जाए वो घूम करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार राष्ट्रीय सरकार पार्टी और स्वयं मेरा कहना है कि इस पे सरकार को सोचने की जरूरत है कि हमारे देश के नागरिक या बच्चे या जो भी व्यक्ति हैं जो पढ़े हैं, अनपढ़ है, साथ ही साथ वो तो छोड़ दीजिए, जो बड़े पैसे वाले हैं वो भी विदेश में जाकर के तमाम हर साल हजारों की संख्या में जो होता है जो विदेश जाकर के बसने की तैयारी करते हैं और भारतीय हो जाते हैं। तो बार बार मेरा कहना है कि इस पे सरकार विचार करे, वो प्रदेश की हो या देश की हो, ऐसी अपनी प्लान, ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाए जो कि यहाँ के नागरिक यहीं रहे, विदेश में जाकर के उनको अपमान न सहना पड़े। क्योंकि बहुत मजबूरी में कोई विदेश जाने का अपना निर्णय करता है। तो निश्चित रूप से मेरा और राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है कि सरकार इस पे ध्यान दे और जल्द से जल्द ध्यान दे। अगर कोई इनलीगल तरीके से एजेंट भेजता है तो उस पर सख्त से सख्त तुरंत कार्रवाई, जिससे आगे ऐसा वो न करे। क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो बहुत किसी तरह से अपनी पैसे की व्यवस्था खेत या अन्य चीज बेच करके या लोन लेकर के हो जाता है। अगर इस तरह से वापस होता है तो उसका पैसा लगभग डूब जाता है। और सबसे बड़ी बात इससे भी है कि उसकी जान जाने की स्थिति होती है।
तो इसलिए भारत सरकार से दो चीजें हैं कि अगर किसी भी देश में भारतीय, जैसा कि कभी तमाम बार हुआ कि किसी युद्ध में फंसा, यूक्रेन में फंसा, तो भारतीयों को लाने में भारत सरकार ने सहयोग किया। किसी अन्य देश में होता है तो भारत सरकार करती है। तो ऐसी भी स्थिति में इस समय अमेरिका में ऐसी स्थिति है, तो भारत सरकार से राष्ट्रीय सिविल पार्टी निवेदन करती है, क्योंकि यह काम जो सत्ता में होता है वही कर सकता है, जो विपक्ष में है या अन्य चीजें जो अन्य पार्टियां हैं वो नहीं कर सकती है। सत्ता पक्ष में ही बैठा हुआ या सरकार है वही इसको कर सकती है। तो स्वसम्मान जो भी अगर भारतीय को अमेरिका भारत भेजना चाहता है तो स्वसम्मान उस भारतवासियों को भारत सरकार उसको वापस लाए ससम्मान के तरीके से, और आगे ये प्रयास करे कि इस टाइप की घटना की पुनरावृत्ति न हो, कि एजेंट कोई भेजे। और साथ ही सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि भारत के हर भारतीय को, जो युवा हो या अन्य हैं, उनको नौकरी लगनी चाहिए। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर ये भी नहीं होता है तो उनको रोजगार के लिए सरकार को एक इजी प्रोसेस के हिसाब से उसको प्रयास करना चाहिए, जिससे भारत के कोई भी नागरिक विदेश में जाकर के जान बसने की तो सोच ले, जाने की न सोचे। घूमने के लिए यहाँ पैसा कमाए, वहां जाके घूम के कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे विशेष अध्ययन करने के बाद पुनः इस पे आप लोगों के बीच विचार रखेंगे, और साथ ही साथ विचार रखने से पहले आप सभी लोग अपने सुझाव कमेंट में आप कीजिए, और जिसकी वजह से ये स्वयं मैं इसमें मैं देखूं, और साथ में कुछ अध्ययन करने के बाद मैं इस टाइप पे इस पर पुनः एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या और होना चाहिए। और सरकार से एक बार पुनः अंत में यह कहते हुए कि भारत सरकार वहाँ के जो भी नागरिक भारतीय हो उसको जो लाए तो उसको ससम्मान लाए। साथ में जो एजेंट हैं उनके साथ उन्होंने जो गलत तरीके से भेजते उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, तथा साथ ही साथ भारत में ऐसे नौकरी सरकारी हो प्राइवेट हो, तथा साथ ही बिजनेस पे किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए बिजनेस के माध्यम से, तो उस पर भी विचार करें। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय सरोकार पार्टी।